अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बेटा जी, आज हमने मज़मून उर्दू भी यानी आज हमारी लैंग्वेज की क्लास है। ठीक है, उसमें हमने अपनी गिनती, ठीक है, जमा चहारम और फ़ेल दोनों चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमने गिनती पढ़नी है। गिनती का क्या मतलब है? गिनती का मतलब होता है अदाद शुमार, किसी चीज़ को गिनना। ठीक है, जब तक हमें गिनती नहीं आएगी हम ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकेंगे। ठीक है, सपोज़ एक छोटी सी मिसाल, अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ लेने गए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो 20 रुपए की है। ठीक है, दुकानदार ने आपसे 40 रुपए काट लिए और आपको कम पैसे वापस किए। तो अगर आपको गिनना आता होगा तो आप फ़ौरन गिनेंगे और कहेंगे अंकल आपने मुझे इतने पैसे कम दिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको गिनना नहीं आता होगा, आपको गिनती नहीं आती होगी, तो आप के साथ क्या होगा? आप लॉस में जाएंगे, आपको घाटा हो जाएगा। तो बेटा जी, गिनती सीखनी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। जी बेटा जी, आज हमने गिनती सीखनी है, गिनती, लफ्ज़ी गिनती, ठीक है, और हमारी हिंसी गिनती, सारी गिनती हमने लिखनी है और बड़े अच्छे तरीके से लिखनी है। बेटा जी, पहला वर्ड देखें, 51। ठीक है, 51, आपने 5 देखें दिल की शक्ल का और आगे एक से पहले डाला है, 51 बन जाएगा। बेटा 51, अलिफ काफ अलिफ का वानुन वन, 51, बेअलिफ बा वानुन वन, 52। और बेटा जी, शोशों का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर हम लोग शोशों में गड़बड़ करते हैं। आगे देखिएगा 53, 53 को आपने इसी तरह लिखना है, तेरे ये तरी, ठीक है, पेनुन पन, 2 शोशे आएंगे। ठीक है, एक ये का और एक पे का और फिर नून, फिर 54, चेवा चव नून वन, 54। ठीक है, आगे देखिएगा 55, पे चे पच, पे नून पन, 55। आगे 56 देखिएगा, 6 पे छप, पे नून पन, 56। आगे 57, 57 के बेटा जी शोशों का ध्यान रखिएगा, 1 2 3, फिर ते अलिफ्ता। ठीक है, क्योंकि 57 में अक्सर हम 2 शोशे डालते हैं। सीन हमारा पूरा आएगा, छोटा सीन स्मॉल सीन लिखना आता है ना, वो पूरा आके फिर 57। आगे 58, अलिफ ठे अलिफ ठा वानुन वन, 58। आगे 59 देखिएगा, 59 का भी ऐसे ही है, शोशे पूरे डालिए जाएगा, अलिफ नून उन, सीन ठे 60, 59 देखिएगा, 59। समझ आ रही है? 3 शोशे और फिर ठ, 59। 60 भी इसी तरह, हम सीन अलिफ 60 है, 60, 61 के शोशे 59 की तरह ही आएंगे, 62 के शोशे भी उसी तरह आएंगे। ठीक है, 3 शोशे और फिर ठ लिखना है। इसी तरह 63 भी, 64 भी, 65 भी। ठीक है, 65 में पेजे पे नून सी पे ये नून पैन, सीन ठे 60, 65। आगे आइएगा जी, 66 भी आपने इसी तरह लिखना है, 6 ये अलिफ या सीन ठे 60, 66, 3 शोशे फिर ठ लिखना है। इसी तरह 67, 67 में जो सीन डालना है उसका एक शोशा गिराना है, सीन रे सड़। ठीक है, नज़र आ रहा है? आगे देखिएगा, सीन सीन के 3 शोशे और फिर ठे का शोशा, 67। इसी तरह आपने 68 लिखना है। 69 देखिएगा, 69 में आपने कव देना है। ठीक है, कव बनाना है, अपना शोशा नहीं बनाना। देखिएगा मेरा 69, अलिफ नून हे 73। समझ आ रही है? 69 मैंने 69 में कव बनाया है, शोशा नहीं बनाया। समझ आ रही है? आगे देखिएगा 70, 70 में भी आपने ऐसे ही करना है, 1 2 और फिर कव बनाना है। नज़र आ रहा है मेरा 70?
71 में भी ऐसे ही, 72 में, 73 में, 74 में आपने शोशा डाल के फिर कव बनाना है। इसी तरह 75। आज हमारी 75 तक काउंटिंग थी। आपने इस गिनती को अपने हरूफ गिनती में, ठीक है, अपने हिंसी गिनती में, समझ आ रही है, और अपनी उर्दू गिनती में हर तरह से लिखना है और बहुत नीट और टाइडी राइटिंग कीजिएगा। आगे आइएगा बेटा जी, आगे हमने फेल पढ़ना है। जी देखिएगा, हमने सबसे पहले फेल में ज़माने के एतबार से आज किस्में पढ़नी है। हमारा अनुमान क्या है? फेल की ज़माने के एतबार से किस्में। तो इसमें छोटी सी बात आपको समझाने की ज़रूरत है, जो मैं हर क्लास में आपको समझाती हूँ, कि सबसे पहले हमारे ज़िंदगी में क्या आए? हरूफ आए। हरूफ किसे कहते हैं? अलीफ, बे, पे, पूरी हमारी हरूफ तहजी, ठीक है। हरूफ को मिलाकर हमने लफ्ज़ बनाए। जैसा हमारे पास एक हर्फ था बे, एक हर्फ था अलीफ और एक हर्फ दाल, फिर लाम। इनको मिलाया तो बादल बन गया, और बादल क्या रहा? हमारा लफ्ज़। फिर हमने पढ़ा लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। लफ्ज़ की दो किस्में कौन सी होती हैं? कलमा और मुहम्मल। अच्छा, कलमा क्या था? बामानी, जिससे बात समझ में आ जाए। और मुहम्मल हमारा क्या था? बेमानी, जो कि वैसे ही हम आम बोलचाल में बोल जाते हैं। जैसे मम्मा कह देती हैं खाना वाना खा लो, खाना की तो समझ आती है कि ये हमारा कलमा है, लेकिन वाना हम बातचीत के दौरान बोल गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुहम्मल। आगे कलमा की 3 इकसाम हैं। कलमा की 3 इकसाम कौन सी हैं? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म मैंने आपको बताया, हमने पहले पढ़ा भी था कि इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। आज हमने फेल उनमें से पढ़ना है। फेल होता है काम, ठीक है। काम किसी भी ज़माने में, काम का करना, होना या सहना किसी भी ज़माने में मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेल, ठीक है। हमने फेल पढ़ना है। और फेल की किस्में, जी बेटा जी, फेल की किस्में। पहली फेल की किस्म क्या है? फेल हाल। अभी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? फेल हाल, ठीक है। फेल माजी, फेल माजी कहते हैं गुजरा हुआ, जो कल गुजर गया, ठीक है। और फेल मुस्तकबिल, जो आने वाला है। समझ आ गई? माजी जो कल गुजर गया, कि हमें कल स्कूल से छुट्टियां हो गई, ठीक है। और फेल मुस्तकबिल, इंशाल्लाह हम स्कूल में ज़रूर आएंगे, तो वो फेल हमारा मुस्तकबिल है। आगे देखिएगा, मैं एक दफ़ा तारीफ़ पढ़ रही हूँ, आप तारीफ़ को गौर से देखिएगा, और फिर उसके बाद आपने इस काम को लिखना भी है। पहला है फेल हाल। फेल हाल वो फेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने, अभी अभी, कि मैं अभी अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, अभी अभी हो रहा। मसलन दौड़ता है, खाता है, रोता है वगैरह। फेल माजी, फेल माजी वो फेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। जैसे वो दौड़ता था, इसने खाना खाया, वो रोता था। फेल माजी, जैसे मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? शहद की मक्खी, तो ये कल हमने पढ़ा था, तो ये हमने माजी में पढ़ा था। आगे देखिएगा, फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। कि हमने आने वाले, मैं कल हाला घर जाऊँगा, ठीक है, या मैं कल हाला घर जाऊँगी, ठीक है, या मैं कल पढ़ूँगा, तो ये हमारा क्या होगा? कल, आने वाला कल जो होगा वो हमारा मुस्तकबिल होगा। जी बेटा जी, मश्की सवालात आपने खुद करना है। कलमे की कौन कौन सी किस्में हैं, मिसालों से वाज़ह करें। तीनों किस्में ऊपर से नीचे लिखनी है, ठीक है, और एक एक मिसाल दे दीजिएगा। आगे देखिएगा, मुदज्जर ज़ैल जुमलों में से इस, फेल, हर्फ अलग अलग करने हैं। इस मैंने बता दिया आपको नाम, ठीक है, किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम। फेल काम, काम कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। और हर्फ, हर्फ आपको पता है, में, से, पर, तक वगैरह। बेटा जी ये एक्टिविटी है, और ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। आगे आ जाइएगा बेटा जी, देखिएगा इस पे दिन तारीख आपने लगाना है। दिन तारीख लगाने के बाद आप सरगर्मी नंबर 6 देखिएगा। जुमले के लिहाज से फ़ेल की कौन सी किस्म है? आपने बताना है चिड़िया दरख्त पर बैठी थी, तो ये कौन सी किस्म है? चिड़िया दरख्त पर बैठी थी।
हाल है, माजी है या मुस्तकबिल है? थी, माजी। ठीक है, मैं कल लाहौर गया, कल लाहौर गया यानी माजी वाले कल में लाहौर गया था। ठीक है, अगर कहता मैं कल लाहौर जाऊंगा तो मुस्तकबिल होता। मैं कल लाहौर गया गुजरे हुए कल में गया था, इसलिए ये माजी होगा। इसी तरह मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आपको पता है हाल है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, ये भी हाल है। वो कल स्कूल आएगा, आने वाले कल में आएगा, तो ये हमारा क्या है? मुस्तकबिल। ठीक है, कायदे आज़म कराची में पैदा हुए, ये हमारा क्या है? माजी। अच्छा बेटा जी, ये जुमले हैं, ये मैंने आपको करवा दिए, लेकिन नीचे जो खाली जगह माजी, हाल और मुस्तकबिल है, ये आपने खुद करनी है। यानी जो खाली जगह को पूर करना है माजी लगाकर, खाली जगह को पूर करना है हाल लगाकर, और खाली जगह को पूर करना है मुस्तकबिल लगाकर। पहला देखिएगा, मैंने सबक, आपने इसमें माजी लगाना है। माजी में हमारा, इसकी छोटी सी पहचान, माजी में हमारा था, थे, थी आता है। ठीक है, और हाल में हमारा है, हूँ वगैरह आता है, और मुस्तकबिल में गागेगी आता है। अब इस पहचान को आपने दिमाग में रखते हुए अपने जुमलों को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने सबक क्या किया? मैंने सबक पढ़ा। ठीक है, पढ़ा था या पढ़ा। ठीक है, वो लिखता था। ठीक है, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। इसी तरह फ़िलहाल, मुझे लाहौर जाना है, आज बारिश हुई। समझ आ गई? इसी तरह फ़िल मुस्तकबिल लगाना है आपने। फ़िल मुस्तकबिल में गागेगी, मैंने बताया था। उमर घर जाएगा, आज बारिश होगी। समझ आ गई? तो आपने अपना काम बहुत तवज्जो से, ध्यान से और अच्छे तरीके से करना है। जो चीज़ समझ ना आए, किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बार बार हाथ धोते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।